नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट मीडिया के ताजा व फ्रेश वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के बारे में सटीक जानकारी अपडेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को कितनी सीटें हासिल हो रही है, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो रही है, शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को कितनी सीटें हासिल हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो रही है और साथ ही साथ अन्य पार्टियों को पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से कितनी कितनी सीटें हासिल हो रही हैं। एक एक जिले से जुड़ी एक एक विधानसभा सीट के बारे में तमाम जानकारी अपडेट आपको अपडेट मीडिया पर विस्तार से देखने को मिलेगी, जिसके लिए बना रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और आपके हिसाब से किस पार्टी को मिल सकता है भारी बहुमत, आपकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आपको बता दें, हाल ही में कुछ दिनों पहले अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, जो कि कांग्रेस से थे, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने। और आपको बता दें, अमरिंदर सिंह अपनी पंजाब में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से कितनी कितनी सीटें किस किस पार्टी को हासिल हो रही हैं। आइए चर्चा करते हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के विश्लेषण के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल अपडेट मीडिया पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाए पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के बारे में सटीक जानकारी अपडेट। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा की जाए। सबसे पहले पंजाब के पहले जिले फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटों में से एक सीट कांग्रेस को हासिल हो रही है, एक सीट आम आदमी पार्टी को, एक सीट शिरोमणि अकाली दल को और एक सीट अन्य पार्टियों को हासिल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को फाजिल्का में 0 सीट मिल रही है। फाजिल्का के बाद चर्चा की जाए फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों में से एक सीट कांग्रेस को हासिल हो रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट और एक सीट अन्य पार्टियों को मिल रही है। फाजिल्का और फिरोजपुर के बाद चर्चा की जाए कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हो रही हैं, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को इक्वल एक एक सीट, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को कपूरथला में 0 सीट मिल रही है। फाजिल्का, फिरोजपुर और कपूरथला के बाद चर्चा की जाए मुक्तसर की 4 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, मुक्तसर की 4 विधानसभा सीटों में से एक सीट कांग्रेस को हासिल हो रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, अन्य पार्टियों को 1 सीट हासिल हो रही है। वहीं मुक्तसर के बाद चर्चा की जाए मानसा की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, मानसा की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट हासिल हो रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को मानसा में 0 सीट मिल रही है। मुक्तसर मानसा के बाद बात की जाए पटियाला की 8 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, पटियाला की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट हासिल हो रही है, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 3 सीटें, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को इक्वल एक एक सीट और अन्य पार्टियों को पटियाला में 2 सीटें हासिल हो रही है। मुक्तसर, मानसा और पटियाला के बाद चर्चा की जाए रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को इक्वल एक एक सीट हासिल हो रही है। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को रूपनगर में 0 सीट मिल रही है। वहीं रूपनगर के बाद बात की जाए संगरूर की 8 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, संगरूर की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हो रही है, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को भी इक्वल एक एक सीट हासिल हो रही है। रूपनगर और संगरूर के बाद चर्चा की जाए साहिबजादा अजीत सिंह नगर की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट हासिल हो रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों, हमने पंजाब की 41 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से कांग्रेस को 11 सीटें, आम आदमी पार्टी को 17 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें और अन्य पार्टियों को 7 सीटें हासिल हो रही है। चलिए चर्चा करते हैं रूपनगर, संगरूर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर
नगर के बाद तरन तारण की 4 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें तरन तारण की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को इक्वल एक एक सीट हासिल हो रही है। शिरोमणि अकाली दल को तरन तारण में 0 सीट मिल रही है। तरन तारण के बाद बात की जाए बरनाला की 2 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें बरनाला की 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट कांग्रेस को हासिल हो रही है और एक सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को बरनाला में 0 सीट मिल रही है। वहीं बरनाला के बाद बात की जाए बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों को इक्वल 2-2 सीटें हासिल हो रही है। शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी को बठिंडा में 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से हमने 53 विधानसभा सीटों की चर्चा कर लिया है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 15 सीटें, आम आदमी पार्टी को 21 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को 10 सीटें हासिल हो रही हैं। चलिए चर्चा करते हैं तरन तारण, बरनाला और बठिंडा के बाद फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट हासिल हो रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को फरीदकोट में एक सीट हासिल हो रही है। फरीदकोट के बाद चर्चा की जाए फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट हासिल हो रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को फतेहगढ़ साहिब में 0 सीट मिल रही है। फरीदकोट और फतेहगढ़ साहिब के बाद चर्चा की जाए नवान शहर की 3 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें नवान शहर की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट हासिल हो रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को इक्वल एक सीट मिल रही है। फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब और नवान शहर के बाद चर्चा की जाए पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट हासिल हो रही है और बाकी बची 2 सीटें अन्य पार्टियों को मिल रही है। आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट हासिल हो रही है। वहीं पठानकोट के बाद चर्चा की जाए मोगा की 4 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें मोगा की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियों को इक्वल एक सीट मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को मोगा में 0 सीट मिल रही है। वहीं मोगा के बाद बात की जाए गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हो रही है, आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीटें हासिल हो रही है। तो दोस्तों हमने पंजाब की 76 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 22 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को 17 सीटें हासिल हो रही हैं। चलिए चर्चा करते हैं पठानकोट, मोगा और गुरदासपुर के बाद होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटों में से 1 सीट कांग्रेस को हासिल हो रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को भी 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को इक्वल एक सीट हासिल हो रही है। होशियारपुर के बाद चर्चा की जाए जालंधर की 9 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें जालंधर की 9 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हो रही हैं, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, अन्य पार्टियों को 2 सीटें हासिल हो रही हैं। होशियारपुर और जालंधर के बाद चर्चा की जाए अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट हासिल हो रही है, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को भी 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 3 सीटें हासिल हो रही हैं। होशियारपुर, जालंधर और अमृतसर के बाद अंत में चर्चा की जाए लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हो रही हैं, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 3 सीटें हासिल हो रही हैं। तो दोस्तों
यह थी आपके लिए पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के बारे में सटीक जानकारी अपडेट, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 29 सीटें हासिल हो रही हैं, आम आदमी पार्टी को 40 सीटें, शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को 15 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और अन्य पार्टियों को 27 सीटें हासिल हो रही हैं। उम्मीद करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताजा व फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।